हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय दिव्याना चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हैं, सेफ हैं, सिक्योर हैं एंड आपका लव्ड वन भी सेफ हैं, सिक्योर हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप आप सब एनर्जेटिक होंगे, सेल्फ लव में होंगे। सो फ्रेंड्स, रीडिंग शुरू करने से पहले आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। आप सब ने मेरे इस चैनल को, मेरी इस दिव्यता को यहाँ तक लाने में बहुत सपोर्ट किया है, मेरे वीडियो को लोगों के साथ शेयर किया है। सो थैंक यू सो मच। सो मेरे कुछ व्यूअर्स हैं जिन्होंने मेरे इस चैनल को सुपर थैंक्स अमाउंट देकर और भी ज्यादा अपलिफ्ट किया है, तो मैं उनके नाम शॉर्ट आउट करना चाहूंगी। पहला नाम आ रहा है संगीता अग्रवाल। तो संगीता अग्रवाल जी, अगर आप मेरा वीडियो देख रही हैं या देख रहे हैं तो आपका दिल से शुक्रिया। आपने जो भी अमाउंट मेरे इस चैनल को, मेरी दिव्यता को दिए हैं, मैं चाहती हूं कि वो अमाउंट आपकी लाइफ में 1000 गुना मल्टीप्लाई होकर रिटर्न हो जाए। आपकी जो भी विश है, जो भी ख्वाहिश है, वो हर ख्वाहिश, वो हर विश आपकी पूरी हो। लाइफ में अगर किसी भी तरह की कोई भी नकारात्मकता आने की कोशिश कर रही हो या है, वो सारी नकारात्मकता उसी सेंडर, उसी सोर्सेस के पास 100 मिलियन बिलियन टाइम्स मल्टीप्लाई होकर रिटर्न बैक हो। तो आप कंप्लीटली सेफ हैं, सुरक्षित हैं। और दिव्यता चाहती है कि आप अपनी जिंदगी में हमेशा आगे बढ़ें, धैर्य के साथ, अबंडेंट रहें, खुश रहें, पॉजिटिव रहें, हेल्दी रहें। ओके। दूसरे व्यूअर हैं मेरे पंकेश कुमार। पंकेश जी, अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आपका दिल से शुक्रिया। आपने जो भी अमाउंट मेरे इस चैनल को, मेरी दिव्यता को दिए हैं, मैं चाहती हूं कि वो अमाउंट आपकी लाइफ में बहुत जल्द 1000 गुना मल्टीप्लाई होकर रिटर्न हो जाए। और आपकी जो भी विश है, जो भी ख्वाहिश है, वो हर ख्वाहिश, वो हर विश आपकी पूरी हो। अगर लाइफ में किसी भी तरह की कोई भी परेशानी, कोई भी नकारात्मकता है, तो वो 100 मिलियन बिलियन टाइम्स मल्टीप्लाई होकर रिटर्न बैक हो। ओके। सो मैं चाहती हूं कि आप धैर्य के साथ अपनी जर्नी में आगे बढ़ें। अभी जो भी सिचुएशन है, उस सिचुएशन को आप पॉजिटिव तरीके से हैंडल करें, अपनी लाइफ में आगे बढ़ें, मूव ऑन करें, हेल्दी रहें, खुश रहें, अबंडेंट रहें। ओके। सो चलते हैं रीडिंग की ओर। बट बिफोर स्टार्ट द रीडिंग, मैं चाहूंगी कि आप सब अपनी एनर्जी को फोकस करके रखिए। किसी भी तरह का कोई भी सवाल, कोई भी डाउट, कोई भी उलझन हो, प्रे करिए कि इस रीडिंग के दौरान आपके सवालों के जवाब मिल जाएं, उलझनें दूर हो जाएं, डाउट्स क्लियर हो जाएं। ओके। और अगर ना मिले तो उसके लिए बॉदर नहीं होना है, परेशान नहीं होना है, नेक्स्ट मैसेज के लिए वेट करना है, क्योंकि हर मैसेज, हर सिचुएशन डिवाइन टाइम पे ही सॉल्व होते हैं और मिलते हैं, है ना? तो हमें धैर्य रखने की जरूरत होती है। धैर्य की भी परीक्षा होती है कि आप कितना धैर्य रखते हैं। तो देखते हैं आज स्पिरिट्स आप सबको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग गाइडेंस आप सबके लिए आने वाले हैं। तो अगर आप चाहो तो इस रीडिंग के दौरान जो भी आप देख रहे हैं, 1111 को आप क्लेम कर सकते हैं। ठीक है। यूनिवर्स का बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज बोल लो या फिर गाइडेंस बोल लो, वो आ रहे हैं और 444 मेरी स्क्रीन पे है। तो एंजल्स का पूरा सपोर्ट है, पूरा गाइडेंस है इस रीडिंग में। सो यस, लेट्स सी। हर हर महादेव, हमारी शक्ति। प्लीज यूनिवर्स, जो भी गाइडेंस है प्रोवाइड करिए मेरे व्यूअर्स को, जो सकते हैं अवगत कराइए। थैंक यू, थैंक यू। क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, प्लीज प्रोवाइड करिए एनी गाइडेंस। जो कोई भी व्यूअर किसी सिचुएशन में स्टक है, ये कार्ड्स नहीं लूंगी, बहुत सारे कार्ड्स गिर गए हैं, फ्लिप होकर गिरे हैं, बट स्टिल इसको मैं नहीं लूंगी। देखते हैं। आई थिंक सम एनर्जी आने की कोशिश कर रही है, तभी एंजल्स ने 444 दिखाए हैं और पहले टाइम में ही कार्ड्स उतने गिर गए हैं। सी कंफर्मेशन। वास्ट स्प्रिट, समटाइम्स लाइफ स्टिंग। कभी कभी लाइफ में ऐसे सिचुएशन आते हैं कि वो वर्स्ट लगते हैं,
खराब लगते हैं, लगता है उस सिचुएशन से कैसे निकले, धैर्य हम खोने लगते हैं। बट वही टाइम, वही सिचुएशन जो होता है ना, धैर्य की परीक्षा लेता है। और अगर आप धैर्य से उस सिचुएशन को हैंडल कर लेते हैं, आप जीत जाते हैं। एक समय ऐसा आता है कि आप बिल्कुल पीस ढूंढते हैं, सब कुछ मन करता है, दिल करता है छोड़ दे, बस शांति चाहिए, जगह छोड़कर कहीं चले जाएं, अकेले रहें, है ना। बट वहां पे आपको पेशेंस की नीड होती है। डिवाइन आपको टेस्ट करते हैं, ये वही मैसेज दिया जा रहा है आपको। 10 नंबर का कार्ड है, एंडिंग और शुरुआत दोनों। तो आपको ट्रस्ट रखना है, सिचुएशन चाहे जैसी भी हो, हैप्पी सिचुएशन होते हैं, हेल्दी सिचुएशन होते हैं, आप डिवाइन को भी भूल जाते हैं, है ना, आप उसमें मग्न हो जाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। बट सिचुएशन जब वर्स्ट होते हैं, खराब होते हैं, तब जाकर आप डिवाइन को याद करते हैं, राइट। तो वहां पे थोड़ा सा आपको धैर्य की नीड होती है, क्योंकि वो भी उस वक्त आपको टेस्ट करते हैं। ओके, सो यस, लाइफ में कभी कभी ऐसी सिचुएशन आए तो उसके लिए हमें घबराना नहीं है, पेशेंस के साथ उसको हैंडल करना है। क्योंकि अगर आप जल्दबाजी में कोई डिसीजन लेते हैं आगे बढ़ने के लिए, उस टाइम पे हो सकता है कि वो डिसीजन आपका सही ना हो, राइट, और बाद में चलकर आपको पछताना पड़े। तो ये नहीं करना है आपको, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। अगर उलझे मन, आपको डाउट फील हो या किसी तरह से ऐसे लगे कि नो मुझे जाना है, नहीं रहना है, कभी कभी मन बहुत उलझ जाता है, तो ऐसे टाइम पे आप डिवाइन से कनेक्ट होइए, थोड़ा सा धैर्य रखिए, मन को शांत करिए। बाद में डेफिनेटली आपको रियलाइज होगा कि यस, जो मैंने किया वो बिल्कुल सही किया, है ना। तो या ऐसे सिचुएशन को टैकल करना है आपको, डिवाइन आपको सपोर्ट करते हैं, बस आपके धैर्य की परीक्षा लेते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में घबराना नहीं है। ओके, कभी कभी लाइफ जो है पोक करती है, तो उस पोक में हमें बिल्कुल भी धैर्य नहीं खोना है, राइट। दूसरा है बिलीव इन योरसेल्फ। सी, दूसरा गाइडेंस आपके लिए आए हैं, ट्रस्ट रखिए अपने ऊपर, है ना, कि जिस चीज के लिए आप धैर्य रख रहे हैं ना, जिस जर्नी में भी आप आगे जा रहे हैं ना, जिस सिचुएशन को भी आप टैकल कर रहे हैं ना, वो आपके बेटरमेंट के लिए है। आपको खुद पे भरोसा करना है, क्योंकि आप कर सकते हैं ये चीजें। धैर्य क्यों खोना है, पेशेंस क्यों लूज कर रहे हैं आप, खुद पे भरोसा रखिए। ओके, तो ये आपको स्पिरिट गाइडेंस दे रहे हैं, खुद पे भरोसा कभी मत तोड़िए। दूसरों से ज्यादा खुद पे ट्रस्ट करना है, दूसरों पे नहीं। दूसरों पे आप कितनी जल्दी ट्रस्ट कर लेते हैं, है ना, किसी सिचुएशन, किसी फैसले को लेकर सामने वाला अगर आप बोल दिया तो आप मान लेते हैं या ये मुझे करना है, बट नहीं, यहीं पे तो आपको सीखना है, सीखने की नीड होती है। पास्ट एक्सपीरियंस से आपने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ धोखे खाए, तो खुद को ट्रस्ट करना सीखिए, खुद की एनर्जी को ट्रस्ट करिए, खुद की जर्नी को ट्रस्ट करिए, है ना। तो या दूसरों से ज्यादा खुद पे भरोसा करना है ना, और टेक द लीड। इसका मतलब जो भी सिचुएशन आए हैं अभी, उस सिचुएशन को खुद लीड करिए, दूसरों को लीड मत करने दीजिए, खुद पे भरोसा करके। जब आप इसको लीड करेंगे ना खुद से, तो खुद पे प्राउड फील करेंगे कि यस, मैं कर सकता हूं या कर सकती हूं, राइट। चाहे कोई कितना भी बड़ा ज्ञानी क्यों ना हो, चाहे कोई कितना बड़ा औहदे पे क्यों ना बैठा हो, भले ही आपसे ज्यादा बुद्धिमान हो, आपको ऐसा लगता है, लेकिन आप कब नहीं है। आप अपनी सिचुएशन को खुद लीड कर सकते हैं, लेकिन वो विश्वास होना चाहिए, जो आई थिंक आपके अंदर अभी फिलहाल नहीं है। तभी ये दोनों मैसेज आपके लिए आए हैं। तो आपको अभी फिलहाल जो भी सिचुएशन चल रहे हैं ना, जो ये मैसेज आए हैं आपके लिए, सिचुएशन सही नहीं है आपकी, और इस सिचुएशन में आप झूल रहे हैं, डाउट कर रहे हैं, उलझन में हैं, अशांति में हैं, तो इससे निकलने के लिए आपको खुद को ट्रस्ट करना है और उस सिचुएशन को खुद लीड करना है। दूसरों से फैसले नहीं लेने हैं, खुद फैसला लेना है, लेकिन धैर्य के साथ, ट्रस्ट के साथ। ओके, जल्दबाजी में नहीं। बॉटम एनर्जी देखते हैं, नथिंग इज वेस्टेड। सी, जो भी आप कर रहे हैं ना, या जो भी आपने किया है, वो बेकार नहीं गया है, या जो आप फिलहाल करने का सोच रहे हैं, कुछ भी वेस्ट नहीं होता है। चाहे आप गलत करें या सही करें, गलत भी करते हैं तो उससे आप कुछ सीखते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, लर्न करते हैं, नई चीजें आपको सीखने को मिलती है ना। ज्ञान तो वहीं से मिलता है, जब आप गलतियां करते हैं तभी आप सीखते हैं। 1111 मेरे स्क्रीन पे और 111 इज गोइंग ऑन।
प्लीज गाइस 1111 को क्लेम जरूर करिएगा। ओके, सो यस, गलत हो या सही, हर चीज से हम लर्न करते हैं, है ना। तो या कुछ भी वेस्ट नहीं होता। अगर नेगेटिविटी से भी आप टैकल कर रहे हैं, उसको भी आप बैटल कर रहे हैं अपनी लाइफ में, तो भी उससे बहुत कुछ आप सीख रहे हैं। वो भी कुछ वेस्ट नहीं हुआ है, वो बेकार नहीं है। उससे आप और ज्यादा स्ट्रांग हो रहे हैं, उससे और ज्यादा आप कुछ नया लर्न कर रहे हैं कि कैसे उसको हटाना है, कैसे रिमूव करना है, कैसे आप खुद को ट्रस्ट करके, खुद को स्ट्रांग करके, खुद में स्ट्रेंथ लाकर आप कैसे उसको रिमूव कर सकते हैं। तो दूसरों को लीड क्यों करने देना है अपनी लाइफ में। अपनी एनर्जी को खुद लीड करिए, अपनी एनर्जी को खुद हैंडल करिए, राइट। तो यस, नथिंग इज वेस्टेड। उसके नीचे मैं लेना चाहूंगी कार्ड आपके लिए, ड्रैगन फ्लाई स्पिरिट का मैसेज है। जब आप सही चीजों को नहीं देखते हैं ना, जब आप ज्यादा उलझन में होंगे ना, जब आप दोराहे में खड़े होंगे, तो डेफिनेटली सही चीजों को आप देख नहीं पाएंगे। और ये यूनिवर्स वही मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। अभी जिनकी भी एनर्जी आ रही है मुझे, आपकी सिचुएशन अभी सही ना हो, मे बी आप उलझे हुए हैं, 222 मेरी स्क्रीन पे है अभी। तो यस, आपको खुद को ट्रस्ट करना है अभी फिलहाल। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस रीडिंग को प्राप्त करते ही, इस रीडिंग को देखते ही आप बूस्टअप हो जाएंगे, आप कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। यस, मैं कर सकता हूं, अपने आप को खुद लीड कर सकता हूं या लीड कर सकती हूं। तो ट्रूथ को देखने के लिए आपको अपनी उलझनें दूर करनी होगी, डाउट्स को साइड करना पड़ेगा, है ना। पेशेंस रखना पड़ेगा, धैर्य रखिए, धैर्य को लूज मत करिए। समय आता है कि धैर्य हम खोने लगते हैं कभी कभी, बट उस सिचुएशन से आपको खुद निकलना है, राइट। तभी आप सही चीजों को देख पाएंगे। तो ये चीजें करनी है आपको। ये बहुत ही स्ट्रांग यूनिवर्स की ओर से आपको गाइडेंस दिए जा रहे हैं। अभी जो भी सिचुएशन है, आप उसको खुद लीड करेंगे, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, पूरे विश्वास के साथ। यस, मुझे करना है, मैं डिसीजन ले सकता हूं या ले सकती हूं। बिल्कुल, वो जो भी वर्स्ट सिचुएशन है, आप निकलेंगे, 1000% निकलेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। और आप ये खुद करेंगे, खुद पे विश्वास लाकर, है ना। तो यस, अपनी एनर्जी को, अपनी लाइफ को खुद लीड करना सीखिए, इंडिपेंडेंट हो जाइए, दूसरे पे डिपेंड मत होइए, खुद को विश्वास करना सीखिए कि आप कितने कैपेबल हैं, कितने सक्षम हैं आप हर चीजों को हैंडल करने के लिए, राइट। तो या चलते हैं, देखते हैं टैरो में आपके लिए क्या मैसेज है। लेट्स सी, कुछ तो हुआ है किन्हीं व्यूअर के लाइफ में, पेशेंस लूज कर रहे हैं, सिचुएशन में भी वर्स्ट है, निकलना चाह रहे हैं, नहीं निकल पा रहे हैं, बट आप निकल जाएंगे। लेकिन ये जो गाइडेंस मिले हैं, इसको आपको फॉलो करना है। एंजल्स आपको सपोर्ट करते हैं। 444 अगर मुझे देखा है, तो जिनकी भी एनर्जी है, जिनसे भी ये रेजोनेट कर रही है, डेफिनेटली आपको एंजल्स नंबर दिखते होंगे। और अगर 444 दिखते हैं, तो एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि यस, अराउंड हम हैं, क्यों डरना है, क्यों विश्वास डगमगा रहा है, आगे तो बढ़िए, डिसीजन तो लीजिए। लेकिन हाँ, डर में या फिर जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन नहीं, धैर्य के साथ, सोच समझ कर, राइट। 144 मेरी स्क्रीन पे। तो दिव्य शक्तियां भी आपके अराउंड हैं, और ये नंबर दिखाकर वो कंफर्मेशन दे रही हैं, लगातार ये नंबर चल रहा है, ठीक है। सो लेट्स सी, देखते हैं क्या मैसेज है। See, someone around you है कोई, ये कोई शत्रु ही है आपके। देखते हैं और क्या मैसेज है। इसलिए एंजल्स जो है वो एक्टिव हो चुके हैं, और दिव्य शक्तियां भी एक्टिव हैं। कोई है आपके अराउंड, मे बी इस सिचुएशन से आप निकलने की कोशिश कर रहे हैं। समथिंग हिडन अराउंड यू, जी, समथिंग हिडन मीन्स कि कोई पर्सन है, कोई है। और आई थिंक इसी चीजों में आप उलझे हुए हैं, इसी सिचुएशन से आप निकलना चाहते हैं। आप इस अशांति में नहीं रहना चाहते, आप इस उलझन में नहीं रहना चाहते, राइट। तो या देखते हैं आगे क्या मैसेज है। बट इसको तो आपको हराना है। ये आपको कैसे हरा सकता है? आपको हराना है, आपको जीतना है सिचुएशन से। इस सिचुएशन से आप खुद निकलेंगे, इतने कैपेबल हैं आप, बिल्कुल निकल पाएंगे। विश्वास तो करके देखिए खुद के ऊपर कि कैसे आप निकल पाएंगे। अगर इस पर्सन में इतनी हिम्मत होती तो ये छुप कर नहीं करता ना, सामने आकर करता, राइट। हिडन करके कर रहा है, बट आप में इतनी हिम्मत है, आपको खुद पे विश्वास है, खुद पे भरोसा है कि इस सिचुएशन से आप निकल सकते हैं।
राइट। लेट्स सी और क्या मैसेज है कोई पर्सन आपकी लाइफ में फिलहाल दिख तो रहा है। जानबूझ के परेशानियां डाल रहा है। सी, ओ माय गॉड, आज इसको भी आना था क्या? डेविल और टावर एक साथ आए। टूटेगा, कुछ तो चीजें गिरने वाली है। मे बी ये डेविल एनर्जी जो भी अराउंड है आपके, हिडन करके कोई तो है पर्सन, मेल पर्सन की एनर्जी आ रही है। ये गिरेगा, टूटेगा, कुछ ट्रूथ है मे बी सामने आए। ये है एनर्जी आपके अराउंड, हिडन करके ये चीजें की जा रही है। कुछ ब्लैक मैजिक हो सकते हैं, बट ये गिरेगा। कुछ में भी कुछ ऐसे ट्रूथ, कुछ सच आपके सामने आ सकते हैं, क्योंकि ये सच छुपा हुआ है, कुछ हिडन है। मे बी कुछ लोग कुछ छुप कर कुछ ऐसी चीजें कर रहे हैं या कुछ चीजें आपसे छुपाई गई हैं। देखते हैं आगे क्या मैसेज। इसको मैं उल्टा करके रखती हूँ। या यहाँ पे हर्मिट और 9 ऑफ पेंटिकल्स की भी एनर्जी आई है, और ये सारे कार्ड्स मुझे एक साथ गिरे हैं। जो आपको स्पिरिट्स ने मैसेज दिए ना, और जिनकी एनर्जी आ रही है, डेफिनेटली आप पीस ढूंढ रहे हैं। आप कहीं ना कहीं उलझे हुए हैं फिलहाल इस पर्सन की वजह से, और उस नकारात्मकता की वजह से। कुछ तो टावर मोमेंट हुए हैं या फिर होने वाले हैं, जिसके लिए आपको रेडी रहना है, जिनकी भी एनर्जी है। और यस, ये पीस जो आप ढूंढ रहे हैं ना, डेफिनेटली आपको मिलेगा जब आप अपने सेल्फ वर्थ में आएंगे, जब आप खुद को ट्रस्ट करेंगे, खुद पे विश्वास करेंगे कि यस, आप खुद अकेले उस चीज को हैंडल कर सकते हैं, उस डेविल एनर्जी को, उस 5 ऑफ सोर्स वाली एनर्जी को, राइट। तो ये सच कुछ खुलेगा, जल्दी ही खुलेगा। अगर ये टावर डेविल के साथ आए हैं तो ये टूटेगा, बिल्कुल टूटेगा। देखते हैं और क्या मैसेज आ रहे हैं आपके लिए। दो लोगों की एनर्जी आ रही है आपके अराउंड। है कोई पर्सन, मे बी किसी तरह का ब्लैक मैजिक भी करता हूं, और किसी तरह का कुछ चीजें भी छुपा रहा है, या डेफिनेटली कुछ लॉस हुआ है आपका, इमोशनल लॉस दिख रहा है मुझे। कुछ टूटा है, जो आप चीजों को लेके थोड़ा सा अशांत हैं, आप दुखी हैं, परेशान हैं। इससे निकलना है आपको। जो चीजें चली गई उसमें दुख जताने की नीड नहीं है आपको फिलहाल, आपको इससे निकलना ही होगा। ओके, डेथ का भी कार्ड आया, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन। अभी जो फेज आपका चल रहा है ना, जो एनर्जी आपकी आ रही है, डेफिनेटली ट्रांसफॉर्मेशन फेज चल रहा है आपका। अभी जो सिचुएशन है आपके अराउंड, आपके एनिमीज भी हैं, कुछ चीजें हिडन भी है, नेगेटिविटी भी है, जिसकी वजह से मे भी आप बहुत अशांत हो रहे हैं। अभी आपके अंदर वो उलझने हो रही हैं। लेकिन ये टूटेगा, क्योंकि टावर का कार्ड भी आया है और डेथ का भी कार्ड आया है। दैट मीन्स की ट्रांसफॉर्मेशन है ना। तो जब चीजों में बदलाव आनी होती है, तब उसका टूटना निश्चित होता है। और टावर और डेथ का कार्ड आना, दैट मीन्स की वो अब टूटेगा, उसका समय आ गया है, कंप्लीटली उसको तोड़ा जाएगा। जो भी चीजें छुपी हुई हैं, जो भी सच हो या कोई सिचुएशन, कोई बात, कोई ऐसे लोग, वो सामने आएगा, उसको लाया जाएगा। क्योंकि ये 5 ऑफ सोर्स के बाद मुझे टावर का कार्ड आया, और डेफिनेटली आपकी एनर्जी नहीं है, ये उनकी एनर्जी है। उनके साइड से कुछ हिडन है, जो आपके दुश्मन है, जो एनिमी है, जो कि खुलेगा ये। तो इसके लिए आपको रेडी रहना है। कुछ तो लॉस हुआ है आपका, जिसकी वजह से मे बी आप यहाँ पे थोड़ा सा मुझे दिख रहे हैं, लेकिन फिलहाल आपको अपने ऊपर विश्वास लाना है, आपको ये सेल्फ वर्थ में आना है, आपको ये स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहे हैं आपके लिए। इसकी नीड है आपको अभी फिलहाल। देखते हैं और क्या मैसेज है। पीस ढूंढ रहे हैं तो डेफिनेटली पीस मिलेंगे। सी, 2 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में आए है ना। तो चीजें जो असंतुलित हुई है ना, डेफिनेटली चीजें बैलेंस होंगी। जैसे ही चीजें टूटेंगी ना, बिखरेंगी, जैसे आप इस सच से अवगत होंगे, वैसे ही चीजें बैलेंस में हो जाएंगी। जो भी हलचलाहट आपकी ऊर्जा में चल रही है, आपके अराउंड चल रहे हैं, वो चीजें जाएंगी, डेफिनेटली जाएंगी। लेट्स सी और क्या मैसेज है, क्या मैसेज है। जिस समय, जिस टाइम पे आप अपने ऊपर बिलीव कर लेंगे ना, कैसी चीजें आपको नुकसान नहीं कर सकती, देखना वो चीजें उसी टाइम से बैकफायर होना शुरू हो जाते हैं। तो खुद पे विश्वास रखिए, बहुत नीड है आपको फिलहाल। सी, दोनों ये कार्ड्स फ्लिप हुए हैं, और ये कार्ड आई थिंक आना चाह रहा है। जस्टिस का कार्ड आया है आपके लिए, और सुपर
हैंग्ड मैन रिवर्स में आए हैं आपके लिए, 2 ऑफ पेंटिकल्स और हैंग्ड मैन, और साथ में मुझे जस्टिस का भी कार्ड आया है और क्वीन ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जी आई है। आपको बहुत ही हैप्पी होना चाहिए अभी। क्यों? क्योंकि जो भी बैलेंस बिगड़ा है ना, जो भी चीजें असंतुलित हुई है ना, मे बी धन से रिलेटेड आप काफी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, बट वो चीजें सही हो जाएंगी। और जो भी स्टक है ना, सिचुएशन हो, धन हो या आपकी खुशियां हो, आपकी शांति हो, वो सब सही होगा। अब सीधा हो गया ये हैंग्ड मैन, क्योंकि यूनिवर्स आ गए हैं। तभी मैंने कहा कि 1111 को आपको क्लेम करना है। जस्टिस का कार्ड आया है आपके लिए। ये जो भी पर्सन, मेल पर्सन जो मुझे दिख रहा है ना इसमें, जिसकी स्ट्रॉन्ग एनर्जी आई है, जो हिडन करके कुछ चीजें तो कर रहा है, आपकी शांति को भी कहीं ना कहीं स्पॉइल कर रहा है, चीजें टूटी फूटी हैं जिसमें आप फिलहाल घूमे हुए हैं। 333 मेरी स्क्रीन पे है। तो या यूनिवर्स डिवाइन आपको कह रहे हैं कि यस, अब ये इसको बैलेंस करेंगे, सच सामने आएगा, उसको लाया जाएगा, न्याय होगा। ठीक है, तो इस जस्टिस को आपको क्लेम करना है। चीजें जो रुकी हुई थी अब चल पड़ेंगी जैसे आप इस मैसेज को रिसीव करेंगे। ट्रस्ट रखिएगा इसको। ओके, और स्पिरिट्स एंजल्स आपको गाइड करते हैं। 444 आपके लिए नंबर दिखे थे, है ना, और आपके एंजल्स यहाँ हैं। सी, आपके बहुत नियर रहते हैं। डेफिनेटली आपको एंजल्स नंबर दिखते होंगे, और स्पिरिट्स आपको गाइड करते हैं, जो आपके लिए मैसेज दिए हैं। आपको भरोसा रखना है खुद पे, खुद को लीड करना है, दूसरों को लीड करने नहीं देना है। आई थिंक ये मेल पर्सन आपकी जिंदगी को लीड करना चाहता है या करता है, फोर्सफुली, जैसे भी हो, असंतुलित करके, अशांति करके, ब्लैक मैजिक करके, छुप कर, जैसे भी हो, गलत तरीका अपनाकर ये लीड करने की कोशिश करता है आपके ऊपर, आपके घर के ऊपर, या फिर आपके घर में जो भी अराउंड चीजें हैं उसके ऊपर। समथिंग, कुछ भी हो सकता है। बट नाउ आपको इस लीड रोल में आना है। आपको इस क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में आना है। बाउंड्री फॉर्म करना है आपको, सत्य को उजागर करना है आपको, है ना, डरना नहीं है। लीड करिए। एंजल्स आपको लीड करने के लिए कह रहे हैं। आपको इस एनर्जी में रहना है। स्पिरिट्स आपको गाइड करेंगे, सपोर्ट करेंगे, आगे तो बढ़िए, है ना। तो स्ट्रांग बनिए। ओके, इसकी तरह यहां का इस्तेमाल करिए, है ना। आप ऐसी इमोशंस में टूट कर चीजों को खराब नहीं कर सकते। आपको बिल्कुल इमोशनली स्ट्रांग बनना है। आपको ये नहीं होना है, आपको ये बनना है। राइट, सो देखते हैं बॉटम एनर्जी आपके लिए क्या है। ओह माय गॉड, सी, अब चीजें सही होंगी आपकी लाइफ में। जिनकी भी एनर्जी है, ये मैसेज आपको प्राप्त हुए हैं, तो डेफिनेटली इसको ट्रस्ट करिएगा। किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन मन में मत रखिएगा। दिस इज योर एनर्जी, और ये बॉटम एनर्जी है, कोर एनर्जी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ये कार्ड। अगर ये सतह पे आया है, नीचे आया है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज आपको यूनिवर्स दे रहे हैं। प्लीज 1111 को क्लेम करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब ये समय आपके पक्ष में घूम चुका है, स्टार्ट हो चुका है। जैसे इस मैसेज को आप प्राप्त करेंगे, अगर ये एनर्जी आप तक आनी होगी, अगर आपको खुद पे ट्रस्ट होगा, तो डेफिनेटली ये मैसेज आप तक जरूर पहुंचेंगे। तो यस, बूस्ट अप हो जाइए, है ना, अपने लीड रोल में आ जाइए, खुद को ट्रस्ट करिए। आप बहुत कुछ कर सकते हैं। ये आपके पक्ष में नहीं था, लेकिन यूनिवर्स ने अब आपके पक्ष में घुमा दिया है। महाकाल को समर्पित करिए, हर सिचुएशन को, हर डर को, है ना। तो या उसके नीचे मुझे नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है, और उसके नीचे मुझे 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है, और उसके नीचे मुझे हेरोफेंट का भी कार्ड आया है। सुपर, डेफिनेटली मैं लूंगी। और 4 ऑफ वांड्स की एनर्जी आ रही है। सी, आपके लिए ही है, डेफिनेटली मैं लूंगी। आपके घर में सेलिब्रेशन आएगा, इनकी ओर से आपको गाइडेंस मिल रहा है, और इन्होंने ही इस चक्र को घुमाया है। यही जस्टिस करने आए हैं आपके लिए। प्लीज इसको क्लेम करना है आपको। सी, दिस इज योर एनर्जी, प्लीज क्लेम इट। तो ये आ गए हैं। आपका समय आपके पक्ष में है। जस्टिस करने, न्याय करने उतर चुके हैं, ताकि आपका घर पूरी तरह से सुरक्षित हो जाए उस स्पेलवर्क से, उस ऐसे पर्सन से, और सेलिब्रेशन आए जो रुका हुआ है, जो खुशियां रुकी हुई थी, वो खुशियां रिटर्न हो। तो ये सिर्फ न्याय देने नहीं आए हैं, आपकी घर की खुशियों को लौटाने आए हैं, आपके घर को प्रोटेक्शन देने आए हैं। तो प्लीज इनको बहुत सारा धन्यवाद कहना है, और 1111 को क्लेम करना है। प्लीज जरूर क्लेम करिएगा, और 444 को भी क्लेम करना है। दिस इज योर एनर्जी। फिलहाल जो भी एनर्जी चल रही है, वो सब के सब टूट रहे हैं, जा रहे हैं,
सबको खत्म किया जा रहा है, सबको खत्म किया जा रहा है मेरा गला। एनीवेज, आपके गुरु जो भी हैं इसको पूरी तरह से अंत करने आए हैं ताकि नई चीजें शुरू हों आपकी लाइफ में। वो खुशियां, वो प्यार, वो प्रोटेक्शन, सब कुछ आपको मिले। जो भी अनबैलेंस हुए हैं वो सब कुछ बैलेंस हो, संतुलित हो। या तो यस, बहुत सारा अपने गुरु को धन्यवाद कहिए, है ना, इस एनर्जी के लिए। ये एनर्जी आपकी है, ये आ गए हैं आपको न्याय देने। आपको कह रहे हैं आपको इतना परेशान नहीं होना है, ये अब आपके पक्ष में घूम चुका है, आपका लकी टाइम शुरू हो चुका है ना। नियति आपके पक्ष में है। तो या इस सेलिब्रेशन को क्लेम करिएगा, इस प्रोटेक्शन को क्लेम करिएगा। यस, आपका घर अब पूरी तरह से सुरक्षित रहेगा, वो खुशियां आएंगी और आप उसको सेलिब्रेट करेंगे अपनी फैमिली के साथ, राइट। और ये दोनों कार्ड जो है, नाइट ऑफ कप्स और 6 ऑफ कप्स, ये मैसेज दे रहे हैं आपके गुरु की किसी तरह का कोई हेल्प आपकी तरफ आ सकते हैं। कोई पुराना फ्रेंड हो सकता है, कोई ओल्ड एनर्जी मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे जो बहुत ही प्योर हार्टेड होगा। तो यस, मे बी आपको अभी हेल्प की नीड है तो आपको कोई हेल्प मिलेगा। ये चीजें मैं आते हुए आपकी तरफ देख रही। कोई कम्युनिकेशंस आ सकते हैं, कोई पर्सन आ सकता है, आपके जाने वाला हो सकता है, आपका कोई दोस्त या कोई आपके फैमिली जो ओल्ड बहुत टाइम से ना मिले हों। अचानक से ये चीजें आपकी तरफ आएंगी और ये डिवाइन भेजेंगे, क्योंकि डिवाइन गुरु जो होते हैं ना, वो किसी को जरिया बनाते हैं आपकी मदद के लिए और वो आपकी मदद करेंगे, 100% करेंगे, ठीक है। तो या ज्यादा परेशान नहीं होना है। चीजें जो भी अराउंड होती हैं, जो भी सिचुएशन क्रिएट होते हैं, वो आपको स्ट्रांग करने के लिए किए जाते हैं। बस धैर्य मत खोइएगा, अपने ऊपर विश्वास को मत खोइएगा, खुद पे बिलीव करिएगा। स्पिरिट्स ने आपको बहुत ही स्ट्रांग गाइडेंस दिए हैं, तो ये सिचुएशन भी चले जाएंगे। जब भी सिचुएशन वर्स्ट होते हैं ना, तो डिवाइन ये सिचुएशन क्रिएट करते हैं ताकि उसको पूरी तरह से एंड किया जाए। और इसकी वजह से ही आप कहीं ना कहीं परेशान होते हैं कि लाइफ सही नहीं चल रही है, यहां से निकलने की कोशिश करते हैं, बट इससे निकलना सॉल्यूशन नहीं है, इसका सामना करना है आपको। इसका सामना करेंगे तभी तो आप स्ट्रांग बनकर आगे बढ़ेंगे। तो यस, ये जो भी पर्सन है ना, इसको गिराया जा रहा है, पूरी तरह से हटाया जा रहा है। तो ये नेगेटिविटी जिसने भी भेजी है, जिस पर्सन ने भेजी है, आपके घर में हो या आपकी ऊर्जा में हो, वो अभी के अभी 100 मिलियन बिलियन टाइम्स मल्टीप्लाई होकर उसी पर्सन के पास रिटर्न बैक हो। ओके, सो यस, जैसे इस रीडिंग को आप देखेंगे, आप देखना आपको एक अलग सी फीलिंग्स आएंगी, एकदम पीस वाली, बहुत रिलैक्स फील करेंगे 717 मेरी स्क्रीन पे। ओके, सो या मुझे उम्मीद है कि इस रीडिंग को आप प्राप्त कर रहे हैं और इस रीडिंग को आप देखेंगे तो सारी स्टकनेस अब आपकी दूर हो रही है और ये आपके गुरु कर रहे हैं। हेरोफेंट का कार्ड आया है। डेफिनेटली आपके कोई गुरु हैं, आप किन्हीं को गुरु तो मानते हैं, या तो हनुमान बाबा हैं या फिर शिव जी हैं, है ना। दोनों एक ही हैं, रूप अलग अलग है, बट या अपने गुरु पे ट्रस्ट रखिए। ये जो भी डेविल एनर्जी आई है ना, ये जाने वाली है। कंट्रोल कर रहा है, कोई कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, मे बी आपको, आपकी सिचुएशन को, आपके घर को, है ना। क्योंकि उस कार्ड में जनरली जो एनर्जी आती है ना, वो कंट्रोल की ज्यादा आती है। तो वो डायरेक्ट कंट्रोल नहीं करते हैं, इनडायरेक्ट कंट्रोल करते हैं, हिडन करके करते हैं, चुपके करते हैं, वार करते हैं, एनर्जेटिकली स्पेल कास्ट करते हैं, बट उन सब चीजों से उनको कुछ हासिल नहीं होने वाला। बिलीव रखिए। देखते हैं डाउनलोड मैसेज में आपके लिए यूनिवर्स क्या मैसेज दे रहे हैं। प्लीज गाइस, जो भी सिचुएशन आते हैं ना, उसे घबराया मत करिए, अलाइनमेंट बनाइए। मैं बार बार बोलती हूँ अपने गुरु से, जिनको भी गुरु मानते हैं ना, उनको ट्रस्ट तो करके देखिए। वो कहीं नहीं जाते, आपके अराउंड ही रहते हैं, सारे सिचुएशन से अवगत होते हैं, वो सब कुछ उनको पता होता है। लेकिन वो भी आपका टेस्ट लेते हैं, आपके धैर्य का टेस्ट लेते हैं, आप कितना धैर्य रखते हैं और कितना विश्वास रखते हैं। तो आपका विश्वास और आपका धैर्य आपको सिचुएशन से निकालता है। अगर आप अपने धैर्य को खो देते हैं, अपने विश्वास को खो देते हैं अपने प्रति और उनके प्रति, तो सिचुएशन और भी खराब हो सकते हैं। लेकिन आपको सिचुएशन को खराब नहीं करना है, उससे निकलना है, बैटल करके, सामना करके। तो जो भी चैलेंज आए ना, उसको एक्सेप्ट करिए और एक्सेप्ट करके उसको जीतिए। जीतना है आपको, क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में रहना है आपको।
राइट। सो या हेल्प मिलेंगे आपको, हेल्प आ रहे हैं आपकी तरफ। और वो बहुत ही प्यारा सा हेल्प है, वो प्योरिटी वाला हेल्प दिख रहा है। सो लेट्स सी। ओके, सी एक कार्ड खुद ही बाहर गए हैं, एंजल्स, 444। सी प्रोटेक्शन, स्टेबिलिटी। तो एंजल्स आपको प्रोटेक्शन भी दे रहे हैं और आपकी स्टेबिलिटी को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। तो या वो आपके सराउंड से अभी डेफिनेटली 444 को और 1111 को क्लेम करना है आपको। ओके, और यू आर डिवाइनली गार्डेड, नो अटैक कैन सक्सीड। सी आप गार्डेड हैं, आपके गुरु आपको गार्ड कर रहे हैं। जो भी अटैक वो कर रहे हैं ना, वो पर्सन कर रहा है ना, वो सक्सेस नहीं होगा। तो आपके एंजल्स ही नहीं, आपके गुरु भी आपको गार्ड कर रहे हैं, सपोर्ट करते हैं आपको, राइट। सो लेट्स सी 12 न्यू बिगिनिंग आर नियर। नई शुरुआत होने जा रही है, डेथ की एनर्जी, ट्रांसफॉर्मेशन, अंत एंड शुरुआत। सी कंफर्मेशन आया आपको, ट्रस्ट द जर्नी, यू आर ऑन द राइट पाथ। 717 दिखा, ये मैसेज आप ले सकते हैं। जर्नी को ट्रस्ट करिए, खुद पे विश्वास करिए, है ना, खुद को लीड करिए, दूसरों को लीड करने मत दीजिए। नेक्स्ट देखते हैं क्या मैसेज है। उनके सारे प्रयास अब विफल हो रहे हैं, विरोधियों की हार। ये जो भी विरोधी है ना आपके, ये जो भी आपके शत्रु हैं, जो भी मेल पर्सन की एनर्जी आई है, वो बहुत प्रयास करते हैं आपको गिराने की, लेकिन हर प्रयास उनका विफल होता है, हर बार हारते हैं वो। बट इस बार उन्होंने शायद बहुत ही ज्यादा वर्स्ट कर दिया है, सीमाएं लांघ ली हैं, तो इसीलिए गुरु आए हैं और आपको ये मैसेज दे रहे हैं, न्याय लेकर आए हैं आपके लिए। सोया लेट्स सी नेक्स्ट क्या है। खुद को वैल्यू दो सबसे पहले, क्वीन ऑफ सोर्स की एनर्जी। वैल्यू करिए खुद की, खुद को ट्रस्ट करिए, खुद को लीड करिए। दूसरों को वैल्यू देते हैं, खुद की वैल्यू नहीं करते हैं। दूसरों को आप ट्रस्ट कर लेते हैं, दूसरों को लीड करने देते हैं, खुद की लीड करिए। दूसरों से ज्यादा आप खुद को समझ सकते हैं, आप अपने आपको ज्यादा बेटर समझते हैं कि आप क्या हैं, है ना। लास्ट मैसेज है गाइस, देखते हैं। इमोशंस तुम्हारे पावर है, वीकनेस नहीं। इमोशंस को पावर बनाइए, वीकनेस मत बनाइए, स्ट्रेंथ बनाइए। देखते हैं एनर्जी आपके लिए क्या है। 666 रीअलाइनमेंट एंड सेल्फ केयर, ट्रस्ट इन डिवाइन गाइडेंस टू रीअलाइन विथ योर सोल पर्पस। डिवाइन गाइडेंस को ट्रस्ट करिए, डेफिनेटली आपको गाइडेंस मिलते हैं। जैसे भी हो, जड़िया कोई भी हो, किसी भी तरह का हो, लेकिन आपको गाइडेंस मिलते हैं। स्पिरिट से भी मिलते हैं, डिवाइन से भी मिलते हैं, यूनिवर्स से भी मिलते हैं। नंबर के थ्रू मुझे ज्यादा एनर्जी आ रही है, क्योंकि 444 का 2 बार आना है स्क्रीन पे और मैसेज भी कंफर्मेशन आपको आ गए हैं। तो आपको रीअलाइन होना है, अभी आप अलाइन नहीं है, इसीलिए ये मैसेज आए हैं आपके लिए। 666 दिखा सकते हैं वो। अलाइनमेंट बनाइए, अपने ट्रस्ट को वापस लेकर आइए। ओके, सो प्लीज इस एनर्जी में आपको रिटर्न होना है। सो या गाइस, आई होप ये एनर्जी, ये मैसेज आपसे रेजोनेट किए हूं। जिनकी भी एनर्जी है, डेफिनेटली ये मैसेज उन तक जरूर रीच करेगा। और एंजल्स डिवाइन आपको सपोर्ट भी करते हैं, आपको गाइड भी करते हैं और आपको प्रोटेक्शन भी देते हैं। और अभी फिलहाल प्रोटेक्शन एक्टिव हो चुके हैं एंजल्स की ओर से भी और आपके गुरु की ओर से भी। तो 1111 को 444 को क्लेम करना है आपको बहुत ही स्ट्रांगली, राइट। एक चीजें और मैं बोलना चाहूंगी, आप सबसे पर्सनली रिक्वेस्ट है, प्लीज कमेंट सेक्शन में आप जो भी मैसेज पोस्ट करते हैं, किसी भी स्पेसिफिक धर्म को मेंशन मत कीजिएगा। मेरा ये चैनल किसी एक धर्म के लिए नहीं है, मेरा ये चैनल सभी धर्मों के लिए है। मैं सभी के लिए मैसेज प्रोवाइड करती हूँ, किसी एक के लिए नहीं, राइट। तो प्लीज, किन्हीं एक व्यूअर का मैंने कमेंट्स पढ़ा है जिन्होंने एक स्पेसिफिक धर्म को मेंशन किया है, जो कि मुझे अच्छा नहीं लगा है। तो प्लीज मत करिएगा, मेरी इस दिव्यता को प्लीज प्योर रहने दीजिएगा। ये पर्सनल रिक्वेस्ट है मेरा। आई होप इस चीज को आप समझेंगे। ओके, सो या रीडिंग कंक्लूड करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट अगेन करना चाहूंगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल का आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा और दिल करे तो उसको लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत अनमोल होता है। ओके, सो या मैं रीडिंग यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, नेक्स्ट एनर्जी के साथ, एक पॉजिटिविटी के साथ। सो खुश रहिए, आबाद रहिए, अबंडेंट रहिए, धनवान रहिए और हमेशा स्माइल करते रहिए। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।
लव यू ऑल.